महत्वपूर्ण बिंदुओं पर की चर्चा। और नहाय खाए के साथ ही नेम निष्ठा का 4 दिवसीय छठ महापर्व आज से शुरू। छठ व्रती कल करेंगे खरना का अनुष्ठान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अशीता आनंद। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 0112397846 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए। मरणोपरांत लोक कार्य उनकी पत्नी श्रीमती लीला कबीर फर्नांडिस। श्री अरुण जेटली मरणोपरांत लोक कार्य उनकी पत्नी श्रीमती संगीता जेटली। पंडित छन्नूलाल मिश्र कला हिंदुस्तानी संगीत। श्रीमती सुषमा स्वराज मरणोपरांत उनकी लोक कार्य उनकी पुत्री सुश्री बांसुरी स्वराज। पद्म भूषण श्री महामान्यवर सैयद मुजम्मल अली मरणोपरांत लोक कार्य उनकी पत्नी श्रीमती तोहफा जमान अली।
श्री मुमताज अली, श्री एम अध्यात्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र के पंढरपुर में श्रद्धालुओं के सुगम आवाजाही के लिए 2 राष्ट्रीय राजमार्गों के कुछ भागों को 4 लेन में परिवर्तित करने के निर्माण कार्य की आधारशिला रखेंगे। इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग 965 पर श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग के 5 खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग 965 पर श्री संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग के 3 खंड शामिल हैं। 3 खंडों की आज दोपहर 3:30 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आधारशिला रखेंगे। इन राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर पालकी के लिए समर्पित पैदल मार्ग का निर्माण किया जाएगा, जिससे भक्तों को परेशानी मुक्त और सुरक्षित मार्ग उपलब्ध होगा। 6,690 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से दिवे घाट से मोहोल तक संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग का लगभग 221 किलोमीटर और 4,400 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पतस से टोंडेल बोंदले तक संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग का लगभग 130 किलोमीटर के 4 लेन का निर्माण किया जाएगा, जिसके दोनों ओर पालकी के लिए समर्पित पैदल मार्ग होंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री पंढरपुर से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर 1,180 करोड़ की अनुमानित लागत से 223 किलोमीटर से अधिक की पूर्ण और उन्नत सड़क परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन परियोजनाओं में महस्वाद पिलीव पंढरपुर NH 548E, कुर्दुवाड़ी पंढरपुर NH 965C, पंढरपुर संगोला NH 965C, NH 561A के तेम्हुरनी पंढरपुर सेक्शन और NH 561A के पंढरपुर मंगलवेधा उमादी सेक्शन शामिल हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्विटर पर इससे संबंधित एक वीडियो भी शेयर किया है। मंजीरों के नाद से मंत्रमुग्ध वातावरण, पवित्र चंद्रभागा नदी में स्नान करते श्रद्धालुओं की भीड़। ये दिव्य स्थल है दक्षिण काशी के नाम से जाना जाने वाला पंढरपुर। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में स्थित पंढरपुर का वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। मान्यता है कि पंढरपुर में ही भगवान विष्णु ने पांडुरंग रूप में भक्त पुंडलिक को दर्शन दिए थे और उनके आग्रह पर एक ईंट पर 28 युगों तक खड़े रहे। पंढरपुर में हर साल 4 बड़े मेले लगते हैं। इन मेलों में देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं, जिन्हें मराठी में वारकरी कहा जाता है। आषाढ़ मास में होने वाली वारकरियों की यात्रा पालकी यात्रा के नाम से प्रसिद्ध है। इस पालकी यात्रा में महाराष्ट्र सहित देश दुनिया से भगवान विठोबा के भक्त गाते झूमते पताका लिए पैदल पंढरपुर आते हैं। सदियों से अविरल जारी पालकी यात्रा की सांस्कृतिक परंपरा को और अधिक दिव्य और अधिक भव्य बनाने और तीर्थ यात्रियों की आध्यात्मिक अनुभूति और सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के मंत्रालय ने संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग और संत श्री तुकाराम महाराज पालकी मार्ग को नेशनल हाईवे का दर्जा दिया है। नेशनल हाईवे के रूप में अपग्रेड होने के बाद ये दोनों मार्ग अब 4 लेन हाईवे और साथ ही दोनों तरफ पालकी मार्ग के लिए समर्पित एक लेन वाले होंगे। इससे वारकरियों के लिए पालकी यात्रा सुविधाजनक होगी, साथ ही आसपास के क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक तथा व्यापारिक प्रगति को भी नई गति मिलेगी। श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग की लंबाई 221 किलोमीटर होगी, जिसे करीब 6700 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। ये राजमार्ग पुणे के पास दिवे घाट से मोहोल तक विस्तृत होगा। इस पालकी मार्ग में यात्रियों की सुविधा व सुरक्षा के लिए सासवड़, नीरा, लोड़न, फलटन, नातेपुते, मालशीरस और पंढरपुर में बाईपास भी बनाए जाएंगे। श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए मार्ग में 12 स्थानों पर पालकी विश्राम स्थल भी विकसित होंगे। श्री संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग पुणे के पास देहू से शुरू होती है। देहू से पाटस तक का मार्ग पहले से ही 4 लेन में मौजूद है।
अतः श्री संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग को पाटस से तोंडले तक 130 किलोमीटर लंबाई में 4400 करोड़ रुपयों की लागत से विकसित किया जाएगा। इस पालकी मार्ग में बारामती, बावड़ा, अकलुज, श्रीपुर, बोरगांव में बाईपास भी बनाए जाएंगे। श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए मार्ग में 11 स्थानों पर पालकी विश्राम स्थल भी विकसित होंगे। इन दोनों पालकी मार्गों का भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के उपस्थिति में आज होने जा रहा है। इन परियोजनाओं से पुणे से पंढरपुर तक की यात्रा अधिक सुखद, सुरक्षित और सुविधाजनक होगी। रास्तों में जगह जगह लगने वाले जाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी। समय और ईंधन की बचत होगी, जिससे प्रदूषण की रोकथाम में भी मदद मिलेगी। आधुनिक राजमार्गों के कारण स्थानीय उपज, उद्यम, कारोबार के लिए नए अवसर बनेंगे। निवेश और रोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा और आसपास के क्षेत्रों का सामाजिक आर्थिक विकास भी तीव्र गति से होगा। आज का दिन पंढरपुर और महाराष्ट्र के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि आज पंढरपुर को जोड़ने वाली 1200 करोड़ रुपयों की लागत और 223 किलोमीटर लंबाई की 5 अन्य सड़क परियोजनाओं को भी प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। पहली परियोजना है मसवड़ पिलव पंढरपुर। इस मार्ग से संत श्री गोंदवले जी महाराज की पालकी जाती है। सातारा जिले को पंढरपुर से जोड़ने वाली ये एक महत्वपूर्ण सड़क है। दूसरी परियोजना है कुर्डुवाड़ी पंढरपुर। इस मार्ग से संत श्री सावता माली जी महाराज की पालकी यात्रा जाती है। ये मार्ग मराठवाड़ा तथा पश्चिम महाराष्ट्र के भक्तों तथा यात्रियों के लिए अत्यंत सुविधाजनक है। तीसरी परियोजना है पंढरपुर सांगोला। ये मार्ग महाराष्ट्र तथा कर्नाटक को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है। सांगली तथा कोल्हापुर जिले से आने वाली पालकियां इस मार्ग से पंढरपुर आती हैं। चौथी परियोजना है टेम्भुर्नी पंढरपुर। ये मार्ग संत श्री एकनाथ जी महाराज पालकी यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। पांचवी परियोजना है पंढरपुर मंगलवेढ़ा उमदी। श्री संत गजानन महाराज की पालकी भी मंगलवेढ़ा से पंढरपुर तक गुजरती है। ये सभी 5 परियोजनाएं पुणे, सोलापुर और सातारा जिलों के तीर्थालुओं सहित किसानों, कारोबारियों, उद्यमियों और युवाओं के लिए विशेष लाभप्रद होंगी और उनके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेंगी। सदियों से चली आ रही पालकी यात्रा को और भी सुविधाजनक एवं सुरक्षित बनाने का जो महान संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, वह संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज तथा संत श्री तुकाराम महाराज और श्री विठोबा भगवान के आशीर्वाद से अति शीघ्र पूरा होगा और भगवान विठोबा के पंढरपुर में भक्तजन इन पालकी मार्गों से नाचते, गाते, झूमते और अधिक संख्या में आएंगे। जय हरि विठ्ठल। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का जन्मदिन है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेताओं ने श्री आडवाणी के जन्मदिन पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने श्री आडवाणी को उनके आवास जाकर जन्मदिन की बधाई दी। कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि जो लालकृष्ण आडवाणी जी का सपना था कि राम मंदिर बनना चाहिए, उसको फलीभूत करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज उनके जन्म दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी उनको बधाई देने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनके निवास पर, पृथ्वीराज रोड पर। और कहीं न कहीं ये कहा जाए कि बुजुर्ग जो हमारे घर का बुजुर्ग होता है, उसी तरह ये पार्टी के अंदर वरिष्ठ नेता की भूमिका निभा रहे हैं LK आडवाणी जी, और उनका आशीर्वाद लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा उनको बधाई देने के लिए देश में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है, जिसमें अनवरत आशातीत सफलता मिल रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 11,451 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान इससे अधिक 13,204 लोग स्वस्थ हुए हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 18 नए संक्रमित मिले, जबकि 13 लोगों ने इस महामारी को मात देकर जिंदगी की जंग जीती है। झारखंड में फिलहाल कोरोना के 145 सक्रिय मामले शेष हैं। कोरोना के जोखिम को कम करने के लिए देश भर में टीकाकरण अभियान भी तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,08,47,23,042 टीके लगाए गए हैं।
नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल रांची में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में नीति आयोग की टीम द्वारा सितंबर महीने में झारखंड दौरे के क्रम में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई थी। उन्हीं बिंदुओं पर राज्य सरकार किस प्रकार अपना पक्ष रखेगी, इसे लेकर विचार विमर्श किया गया। नीति आयोग की बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और अन्य विभागीय सचिव शामिल होंगे। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार खूंटी में उत्पादित लेमन ग्रास, ड्राई ग्रास, पामारोजा, तुलसी और अन्य औषधीय पौधे अब विदेशों में भी काफी पसंद किए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर इसका सीधा लाभ खूंटी के किसानों को मिल रहा है और उनकी आमदनी कई गुना बढ़ गई है। खूंटी जिला अंतर्गत कपड़िया में बड़े पैमाने पर लेमन ग्रास, तुलसी और अन्य औषधीय पौधों की खेती हो रही है, जिससे क्षेत्र में तरक्की के नए द्वार खुले हैं। कई कंपनियां यहां उत्पादित औषधीय पौधों को खरीदकर विदेशों में भी निर्यात कर रही है। वो पूरी की पूरी तरह मार्केटिंग दे रहा है। जैसे ड्राई ग्रास है, ड्राई ग्रास जो ये निकालते हैं वो आगे चाय पत्ती में यूज हो रही है और इसको हम लोग ना कि हम लोग झारखंड में लिमिटेड हैं, हम लोग पूरे इंडिया में बेच रहे हैं इसको और विदेशों में भी बेच रहे हैं। जैसे यूएसए है, साउथ अफ्रीका है, यूएई है। लेमन ग्रास, ड्राई ग्रास, पामोरोजा, तुलसी और अन्य औषधीय पौधों को बाजार मिलने से इलाके के किसान भी खुश हैं तथा इनकी आमदनी भी बढ़ी है। यहाँ के औषधीय पौधों की डिमांड आजकल इस कद्र है कि क्षेत्र के किसान इन औषधीय पौधों की मांग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। पास मार्केट की सबसे बड़ी समस्या थी, लेकिन एचएम हर्बल के द्वारा हम लोग जुड़ के इतना बेहतरीन हम लोग को मार्केट मिला है और हम लोग का प्रोडक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हम लोग कंपनी के हिसाब से जो उनका डिमांड है पूरा नहीं कर पा रहे हैं और क्या है कि हम लोग को रेगुलर लगना पड़ रहा है। खूंटी जिला में औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती की असीम संभावनाओं को देखते हुए निजी क्षेत्र का रुझान भी इस ओर बढ़ा है, जिससे इलाके में लोगों को काम मिल रहा है और बेरोजगारी की समस्या दूर हुई है। उनको मार्केटिंग दिया है, जो ऑयल्स वगैरह निकाल रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे जो ऑयल निकाल रहे हैं उनको एक सही दाम देते हुए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आज किसान आगे बढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। खूंटी जिला पूर्व में नक्सलवाद और अन्य कारणों से समाचार माध्यमों की सुर्खियां बना करता था, लेकिन सामूहिक प्रयास से अब यह क्षेत्र देश ही नहीं दुनिया भर में हर्बल और औषधीय पौधों का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। ये खूंटी का कपड़िया इलाका है, जहां आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे कई एकर्स में ये लेमन ग्रास लगाए गए हैं और यहीं आसपास कई और हर्बल प्लांट्स लगाए गए हैं, जिससे ग्रामीण लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है और यहाँ पर जो उनका एक मार्केटिंग की जो समस्या थी वो भी दूर हुआ है और उसके जरिए किसानों की आमदनी लगातार बढ़ी है और पलायन भी इस इलाके में रुका है। दूरदर्शन समाचार के लिए खूंटी से मैं दिवाकर कुमार। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। ए ममता, आई माँ जी। हाँ माँ जी, मेवे और फल भी लाने हैं। बहू का 8वां महीना है, सोंठ के लड्डू भी तो बनाने हैं। क्या हुआ ममता? माँ जी, मेरी दीदी भी तो पेट से है, मगर हम लोग उसको भर पेट खाना नहीं देने पाते हैं।
तू घबरा मत ममता, गांव की आंगनवाड़ी सेविका या एएनएम दीदी से मिल। उससे क्या होगा माँ जी? अरे तेरी दीदी की प्रसव की पहले की देखभाल और सलाह मिलेगी एकदम मुफ्त। ऐसा? हाँ। तो हम जाए माँ जी? अरे कहाँ, बाजार की आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी। स्वस्थ माता तो स्वस्थ बच्चा, स्वस्थ बचपन तो भविष्य अच्छा। सभी को मेरी तरफ से जोहार, नमस्ते। त्योहारों का मौसम है। दीपावली, काली पूजा, छठ, सोहराय, अनेकों त्योहार हमारे सामने। खुशियों का महीना है। सभी लोगों को मेरी ओर से दीपावली, काली पूजा, छठ, सोहराय के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और याद रखें, कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है और हमें अपनी परंपराओं को भी आगे ले जाना है। सावधानी के साथ हम त्योहार मनाएं, खुद भी सुरक्षित रहें, सभी को सुरक्षित रहें और त्योहार भी सुंदर से। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, पानी तो पिला दो। 6 महीने तो होने दे। दादी, ना दे दो। रुक जा, पहले 6 महीने तो होने दे। उसमें क्यों नहीं? क्योंकि 6 महीने से पहले कुछ और खिलाया पिलाया तो हो जाएगा 10। 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का ही दूध, समझी? अरे वाह। विराम के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। नहाय खाए के साथ ही नेम निष्ठा का 4 दिवसीय छठ महापर्व आज से शुरू हो गया है। छठ व्रती महापर्व के दूसरे दिन कल खरना का अनुष्ठान करेंगे। आज से शुरुआत हो गई है। बिल्कुल। और 4 दिवसीय महापर्व का पहले दिन नहाय खाए के साथ ये पर्व शुरू हो गया है। नहाय खाए के दिन व्रत करने से परिवार के लोगों को साफ सफाई करके पूजा सामग्री एक स्थान पर पहले लोग रखते हैं। इस दिन सभी लोग सात्विक आहार लेते हैं। छठ पूजा का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण दिन खरना होता है। खरना वाले दिन पूरे दिन व्रत रखा जाता है और रात में पूरी पवित्रता के साथ बनी गुड़ की खीर का सेवन किया जाता है। खरना के अगले दिन उपवास रखकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। छठ पूजा के चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ का व्रत संपन्न हो जाता है। छठ महापर्व को लेकर व्रतियों के साथ किसानों में भी उत्साह नजर आ रहा है। पूजा के दौरान इस्तेमाल होने वाले अदरक की खेती कर रहे किसानों को उम्मीद है कि बाजार में उन्हें अच्छी कीमत मिलेगी। रांची जिले के उरमाझी प्रखंड में बड़े पैमाने पर अदरक की खेती की जाती है। अप्रैल महीने में अदरक की खेती की शुरुआत होती है। वहीं छठ महापर्व के समय यानी अक्टूबर-नवंबर महीने में कोड़ाई शुरू की जाती है। किसानों को पूरी उम्मीद होती है कि छठ के समय अदरक का डिमांड अधिक होने की वजह से उन्हें अपनी उपज का अच्छा दाम मिलेगा। और हम लोग अप्रैल में रोपे थे और अभी हम लोग छठ का है मौसम सीजन, तो हम लोग छठ में कबाड़ेंगे। काफी बुजुर्ग हो चुके सुखदेव महतो पिछले 50 वर्षों से अदरक की खेती करते आ रहे हैं। खेती के अनुभव को साझा करते हुए बताते हैं कि हाल के कुछ वर्षों में नई तकनीक ने कृषि कार्य को काफी आसान बना दिया है। 50 साल से हम लोग कर रहे हैं खेती अदरक का, और उसके बाद में मान लीजिए कि पहले तो ऐसे प्लेन में ऐसे करके हम लोग झोड़ा खींच के हम लोग करते थे। उसके बाद मान लीजिए कि जैसे कुआं से पटवन करते थे सिंचाई। उसके बाद अब ड्रिप आ गया है। अब ड्रिप आ गया है तो मान लीजिए इसमें सुविधा है और उपज भी बहुत बढ़िया होता है। एक अन्य किसान रामशंकर सिंह बताते हैं कि सरकार किसानों के हित में कई कदम उठा रही है। बात किसान सम्मान निधि योजना की हो या फिर नई तकनीक की, सभी का लाभ किसानों को मिल रहा है। वो बताते हैं कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कृषि संबंधी जानकारियों से भी किसानों को लाभ मिलता है। लोगों का यहाँ से वहाँ का खबर भी हम लोग को दूरदर्शन से मिल जाता है। उससे भी खेती का बहुत बड़ा माध्यम निकाला जा सकता है और अच्छा उपज लिया जा सकता है। अदरक को मसाला की श्रेणी में रखा जाता है। इस वजह से किसानों को इसका अच्छा मूल्य मिल जाता है। अच्छे से भंडारण करने वाले किसानों को अदरक एटीएम की तरह समय समय पर पैसा देते रहता है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। राजधानी रांची के तालाबों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए रांची नगर निगम नई तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दे रहा है। लोक आस्था के महापर्व छठ के मौके पर रांची नगर निगम
छठ घाटों और तालाबों की साफ सफाई के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। इसके लिए नगर निगम ने करीब 2 करोड़ की लागत वाली मशीन की खरीद की है। जिन तालाबों की सफाई में पहले कई दिन लग जाते थे, अब उसे ये मशीन कुछ घंटों में ही साफ कर देती है। नगर निगम की इस पहल की जमकर तारीफ भी हो रही है। जलकुंभी से अब ये जलकुंभी साफ हो जाएगा तो उससे अब छठ व्रतियों को बहुत लाभ मिलेगा, साफ पानी मूलों को उतरने का मौका मिलेगा। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नगर निगम के स्वच्छता के इस प्रयास की सराहना तो कर रहे हैं, लेकिन उनका मानना है कि लोगों के व्यवहार में परिवर्तन भी बेहद जरूरी है ताकि इसकी नौबत ही नहीं आए। उस पे साफ सुथरा, लेकिन हम लोग पब्लिक भी थोड़ा गंदा है कि साफ रहते हुए भी हम लोग गंदा कर देते हैं। ये हम लोग का भी कमी है। जब तक हम लोग में जागरूकता नहीं आएगा नगर निगम कुछ नहीं कर सकती है। मोटे तौर पर स्वच्छता का ये प्रयोग राज्य में पहला है। इस तकनीक से जलाशयों से न सिर्फ जलकुंभियां बाहर आ जाती हैं, बल्कि उसका जल भी निर्मल हो जाता है। नगर निगम की इस कोशिश से राजधानी रांची के तालाबों के दिन बहुरने की एक उम्मीद जगी है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। पिछले साल कोरोना संक्रमण के कारण आर्थिक रूप से नुकसान झेल चुके बांस के सूप और दौरा बनाने वाले कोडरमा के तुरी समुदाय के लोग इस वर्ष काफी उत्साहित हैं, ताकि इस बार छठ में लोगों की डिमांड पूरी की जा सके। इसमें है कि तनी जरा बढ़िया से कितना मेहनत लगता है, बहुत टाइम लगता है, दिन भर लगता है। इस इलाके में बांस का सूप और दौरा बनाने में परिवार के सभी सदस्य लगे हुए हैं और सभी लोग इसमें अलग अलग भूमिका भी निभा रहे हैं। कोई जंगल से बांस लाने में तो कोई उसकी कटाई करने और कोई उसकी छटाई करने में जुटा है। दिन समय लग जाता, बाहर जाते हैं तो बांस लाने में 100 रुपया बांस मिलता है। उसको छीलो, उसको बीनो, उसको घाटिए रोड में तब बनेगा सूप। उसके बाद अपना सूप लेकर बाजार जाते हैं। उसमें प्लास्टिक भी सूप चल गया है, सब लोग अपने 10 सुबह 15 रुपये सब। परिवार के सभी सदस्य बांस के सूप और दौरा को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। तुरी समुदाय के लोग सालों भर बांस के सूप, दौरा बनाने के अलावा अलग अलग बर्तन भी तैयार करते हैं, जिनका छठ में विशेष महत्व होता है। और हम लोग कटार से काम करते हैं, कटने उठने भी डर रहता है, उसकी सुविधा मतलब आसान है। बांस के बनाए गए सूप और दौरा बाजारों में बिकने भी लगे हैं और लोग इनकी खरीदारी के लिए आने भी लगे हैं। छठ पर्व में बांस के बने सूप, दौरा, डलिया, पंखा का विशेष महत्व है और इन्हें शुद्ध माना जाता है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में पद्म पुरस्कार विजेताओं को किया सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज और श्री संत तुकाराम महाराज की पालकी मार्गों के 4 लेन निर्माण कार्य की रखेंगे आधारशिला। नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक आज नई दिल्ली में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में उच्च स्तरीय बैठक कर अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर की चर्चा। और नहाय खाए के साथ ही नेम निष्ठा का 4 दिवसीय छठ महापर्व आज से शुरू। छठ व्रती कल करेंगे खरना का अनुष्ठान। बापूनु सपने